जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, कुछ लोगों ने अपना धर्म अपना लिया कि कार्यकर्ताओं में जाकर के भय उत्पन्न करें। वो हमारे साथियों से, भारतीय किसान लोक शक्ति के पदाधिकारियों से कह रहे हैं कि 12 तारीख को पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। भाई क्या होगा? गोली चलाएंगे, लठ बरसाएंगे, मुकदमे लिखेंगे, जेल भेजेंगे, गिरफ्तारी करेंगे, पानी के फुहार छोड़ेंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेंगे भाई। अगर 2-4 शहादत वो कर भी देंगे तो भाई हो जाएगी। मेरे अंदर गोली मार देना, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इस तरीक़ा से भय का माहौल बनाने का कुछ लोगों ने बीड़ा उठाया है। वो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? कल फरेदा में रोटी थी 52 गाँव की, वहाँ उप जिलाधिकारी जीवर भी बैठे हुए थे। हमने उनसे भी कहा भाई आप भी प्राधिकरण के अधिकारियों से कहो कि मेरी तहसील के अंदर लगभग 3 महीने से धरना चल रहा है, शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, उनको सुन लो। बोले जी मैंने तो लिख के भेज दिया, मुझे वो बड़े अधिकारी हैं, प्राधिकरण हमारी नहीं सुनना। मैंने कहा हमारे तो आप वकील हैं। और फिर एसडीएम साहब लाइन ऑर्डर आप देखेंगे, पुलिस देखेगी। अगर पुलिस हमारे साथ जास्ती करती है तो करें, हम उसके लिए तैयार हैं। जो भी पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी करती है, हम शांतिवादी हैं, शांति से फरेदा पे जाकर के अपनी पंचायत करेंगे, प्रशासन को समय देंगे। हम मैं सबूत के साथ आएंगे। हमारे पास यमुना एक्सप्रेसवे के आवासीय प्लाट के सबूत के हैं, जो माननीय समीर गौड़ जी, जो मैसर्स जेबी प्लाटेक कंपनी के प्रतिनिधि थे, उन्होंने लिख के दे रखा है, वो हमारे पास सबूत है। हमने आईटीआई डाली, आईटीआई में प्राधिकरण ने जवाब दिया कि आपको 2008 में जो जमीन अधिग्रहण हुई उसका आवासीय प्लॉट मिलेगा। हमारे पास वो बोर्ड बैठक के भी है, जिस बोर्ड बैठक में जिलाधिकारी के हमारे समझौते को लेकर के, वो जिलाधिकारी का लेटर तो प्राधिकरण के ही पास है, उन्होंने 6 से 7 जिस बोर्ड में किया 32वीं बोर्ड बैठक में, और उसमें जिलाधिकारी के समझौते के लेटर का भी उन्होंने अपना प्रकरण किया। हमारे पास वो लिस्ट भी है जिसमें यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉट लगे हुए हैं। अब की बार हम पंचायतों में सबूत के जाएंगे और सारी चीज़ लिखित में भी देंगे और सबूत भी पेश करेंगे। कुछ किसानों का, जैसे हमारे मुनीम जी हैं, फरेदा से बड़े काश्तकार हैं, उनकी ज़मीन भी हाईवे में ज़्यादा गई है। हम तो खैर लेश मात्र हैं, हमारा तो क्या है, लेकिन ये कहते हैं मुर्गी के लिए तकुआ का घाव भी काफ़ी है। उन्होंने भी अपने विचार रखे कि मास्टर जी जब 3 महीने बैठे हुए हो गए, सरकार आपको नहीं सुन रही, तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं। मैंने कि जिस समय कोर्ट की आवश्यकता थी मुनीम जी, उस समय हम कोर्ट गए। जब हाई कोर्ट ने हमारा 64.7% का शासन आदेश नष्ट कर दिया था, तो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ही सिर्फ एक ऐसा संगठन था जो सुप्रीम कोर्ट में जाके खड़ा हुआ और उसको फिर दोबारा से जीत करके आए। अब मेरे पास सबूत हैं। जो भी बड़े काश्तकार हैं यमुना एक्सप्रेसवे के, जिनकी 2008 में जमीन गई, वो मुझसे सबूत लेना चाहते हैं कोर्ट के लिए, तो मैं उनको सबूत दे दूंगा, खुले सबूत दूंगा। वो अपना जाएं, वकील करें, अपनी पैरवी करें। अगर यह सरकार आंदोलन को नहीं सुनेगी, शासन प्रशासन नहीं सुनेगा और किसानों पर बल प्रयोग करेगा, बलपूर्वक धरना प्रदर्शन को कुचलने का प्रयास करेगा, हम तो कानून हाथ में नहीं लेते। हम तो संवैधानिक आदमी हैं, संवैधानिक तरीका से आंदोलन चला रहे हैं। तो 2027 में किसान इतना कमजोर नहीं है, फिर जवाब भी देगा। सरकार कान खोल के सुन ले, प्रशासनिक अधिकारी कान खोल के सुन ले, 2027 सिर पे है, खुल के जवाब दिया जाएगा, कोई भी हो। अरे भाई, हम हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, हम पैर छू करके विनती कर रहे हैं कि हमको 3 महीने से ऊपर हो गए, हमको सुन लिया जाए। हमारी मांग गलत है। कल हमने एसडीएम जेवर को भी ये कहा, अगर हमारी मांग गलत है, हम किसी भी मांग पर गलत हैं, तो हमको सिरे से खारिज कर दिया जाए।
जो हमारी मांग गलत है उनको सिरे से खारिज कर दिया जाए कि आप इन मांगों को लेकर के शासन प्रशासन पर अनैतिक दबाव बना रहे हैं। नहीं तो भाई सुनने में क्या परेशानी, आपकी बार हम मैं सबूत कहेंगे और लिखित में देंगे। और नहीं सुनना है तो मत सुनो, हो सकता है योगी जी के विरोधी बैठे हों इस समय शासन प्रशासन में, पुलिस सरकार की विरोधी बैठी हो कि किसान वैसे तो योगी जी को नहीं हराएगा, लेकिन जब इनकी नहीं सुनेंगे, इन पर बल प्रयोग करेंगे, इन पर मुकदमे लिखेंगे, इनकी गिरफ्तारी करेंगे, इनको परेशान करेंगे, तो 2027 के चुनाव में ये अपने आप सरकार विरोधी हो जाएंगे। भाई हम तो सरकार के सहयोगी रहे, हम संविधान के भी सहयोगी रहे, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जानते भी हैं, लेकिन मरता क्या नहीं करता वो आगे की बात है। मैं उन यमुना एक्सप्रेसवे के बड़े किसानों से कहना चाहूँगा कि जो ये कह रहे हैं भाई मास्टर जी धरने पे बैठे हो, 3 महीने से ऊपर हो गए, शासन प्रशासन आपको नहीं सुन रहा है तो आप कोर्ट जाएं, मैं उनसे कहूँगा वो स्वयं कोर्ट जाए, सबूत मुझसे ले लीजिए, सबूत मैं दूंगा। जिसको भी सबूत चाहिए यमुना एक्सप्रेसवे के प्लॉटों का कि हम अपनी जगह पर सही हैं या गलत हैं, हमें अतिरिक्त मुआवजा जब 2013 में पास हो गया, जब हम सलारपुर अंडरपास में बैठे थे, जो हमारे धरने को बीच में उठाने के लिए टिकैत साहब आ गए थे, लेकिन हम नहीं उठे थे राकेश टिकैत के कहने से, और 64.7% लेकर के उठे। जब हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो भाई 2013 में शासन आदेश हो गया चौधरी राजेंद्र जी की कमेटी में, तो क्यों नहीं अतिरिक्त मुआवजा दिया जा रहा? सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्देश कर दिया तो क्यों नहीं दिया जा रहा? पैसे की कीमत घट रही है नहीं घट रही है बताओ आप? जो पैसा हमें 2013 में मिल जाना चाहिए था, जमीन 2008 में गई, उसका पैसा 2013 में मिल जाना चाहिए था, आज तक नहीं मिला। क्यों ना उसके लिए आंदोलन करें भाई? जो हमारा प्लॉट मिल जाना चाहिए था, जिनके सबूत हमारे पास ढेर सारे सबूत हैं, उनके लिए क्यों ना आंदोलन करें? उन सबूतों को ठुकरा दो। एक सबूत नहीं है, अनेकों सबूत है, कम से कम 5-6 सबूत मेरे पास हैं। RTI का जवाब भी मेरे पास है, बोर्ड की कॉपी भी मेरे पास है, लिस्ट में जो लगे हैं आवासीय प्लाट वो भी हमारे पास लिस्ट है। माननीय समीर गौड़ जी ने जो लिखित में दिया वो भी हमारे पास है भाई। तो भाई क्यों ना मांग करें? और कहते हैं आंदोलन से कुछ नहीं होगा, तो आंदोलन से तो घरौनी भी बनी। 7 साल भारतीय किसान लोक शक्ति ने आंदोलन किया, आज देश में घरौनी बनी। आंदोलन से तो 1894 का काला कानून भूमि अधिग्रहण वो बदला गया। आंदोलन से तो देश आजाद हुआ। आंदोलन से कितने काम नहीं हुआ? आंदोलन से 6 से 7 हुआ। यमुना अथॉरिटी में आंदोलनों ने बहुत सारे कार्य करवाए। एक्सप्रेसवे का भी आंदोलन किया, किसानों ने 700 रुपये में मुआवजा उठा लिया था, तो 700 के उन्हें 100 रुपये और दिलवाए और 800 करवाया। आंदोलन को निरर्थक कहना भाई ये तो बहुत बड़ी बेईमानी होगी। यह देश आंदोलनकारी रहा है, आंदोलन से जिया है, आंदोलन से चला है, आंदोलन चलेगा। वो अलग है कि आंदोलनकारियों को घृणा की दृष्टि से देखा जाए। सब तो नहीं देखते, लेकिन कुछ लोग आंदोलनकारियों को घृणा की दृष्टि से देखते। अरे भैया, हम किसी का माल मार रहे नहीं, हम किसी से चौथ उगाही कर रहे नहीं, हम आंदोलन पर कहीं पर्ची काट रहे नहीं, किसी गांव में रसीद काट रहे नहीं, कहीं कोई धन उगाही नहीं कर रहे, अपने बल पर आंदोलन चला रहे। कहीं गांव ये नहीं कह रहे भाई आओ हमें, हम फेसबुक से सबको हाथ जोड़ करके कहते भाई आओ हमें सपोर्ट करो। जब हम यहीं से कह रहे हैं तो भैया गांव में जाकर जिसको बैठा नहीं दिखा उसे खड़ा क्या देखेगा? मुनीम जी बहुत बड़े काश्तकार हैं, फलदा के वही हतोत्साहित हो रहे हैं जी मास्टर जी आंदोलन को सरकार नहीं सुन रही। क्यों नहीं सुन रही? क्यों नहीं सुनने दिए जा रहे? तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। किसका प्रेशर है अधिकारियों पर? किसके प्रेशर में अधिकारी नहीं आपसे वार्ता कर रहे? ये तो हम नहीं समझ रहे। खुद मुनीम जी ने कहा समाज के भीतर, जबकि मुनीम जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आंदोलनकारियों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। अगर वो कोर्ट जाना चाहते हैं तो सबूत में दूंगा, वो चले जाएं। मैं कल भी उनको कह के आया वही समाज में। मैं फिर जेबर SDM से कहना चाहता हूँ कि किसानों की मध्यस्थता करें। अगर हम गलत है तो हमको कहें तुम गलत हो। अरे JBM की तरफ तो आपकी कलम चलती नहीं भाई। सरेआम जल दोहन कर रहा है, सरेआम NGT का प्रयोग नहीं कर रहा, सरेआम धूल उड़ा रहा है, पॉल्यूशन कर रहा है, मिट्टी खनन कर रहा है। और अगर हम उससे कुछ कहते हैं, समाज को उठाते हैं, तो उल्टा हमको आरोपित किया जाता है। मतलब सही बात के लिए आवाज उठाना क्या आरोपित होना है? इस समाज में कोई भी आदमी ऐसा नहीं रहेगा सही काम के लिए आवाज उठाए। ठीक है, लखनऊ से हो सकता है इसके मंत्रियों से संबंध हो, लखनऊ से यहाँ के शासन प्रशासन पर प्रेशर हो, ना करे कार्रवाई, लेकिन JBM जल दोहन कर रहा है उसे करने दो।
वो धूल प्रदूषण कर रहा है उसे करने दो, लेकिन किसानों की जो अन्य समस्या है भाई उनका तो निस्तारण करवा दो। हम आपसे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, हमें 6 महीने बिठाओगे, 10 महीने बिठाओगे, जैसे रनेरा पे बैठे हुए हैं एयरपोर्ट के किसान, उनको नहीं सुन रहे, हमें भी नहीं सुनोगे। ये क्या मन बना लिया है कि आंदोलनकारियों को ना सुनो? सुनो। और आप जो रणनीति बना रहे हैं बल प्रयोग की, तो उसके लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नहीं बना रहे तो उसके लिए भी धन्यवाद। हो सकता है कुछ लोग पॉल्यूशन फैला रहे हों इस तरीक़ा से प्रशासन के खिलाफ, उनकी मंशा का हमें पता नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने डराने धमकाने का काम किया है। धन्यवाद।